मीन राशि एवं मीन लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, वो भी अपनी उच्च राशि में। एक शब्द में कहा जाए तो ये गोचर आपके लिए सर्वोत्तम है। शनि की 7.5 की मध्य ढैया होने के बावजूद देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल में आपके जीवन काल में अनेकानेक शुभ परिवर्तन होंगे और देवीय कृपा का साक्षात आप अनुभव इस गोचर काल में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव से जीवन काल के बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं का विचार किया जाता है। जैसे सबसे पहले आपकी शिक्षा की महत्ता क्या है, ये आप सभी दर्शकों को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपकी शिक्षा, आपके ज्ञान और आपके स्किल सेट का विचार आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। प्रेम संबंध का विचार जन्म कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। भावनाओं का विचार जन्म कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। आपकी सोच का विचार, आपकी साधना, मंत्र सिद्धि, पूजा पाठ का विचार जन्म कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। इसके साथ ही साथ में जन्म कुंडली के पंचम भाव से आपकी संतान का, आपकी आने वाली पीढ़ी का विचार किया जाता है और जन्म कुंडली के पंचम भाव से आपके पद और प्रतिष्ठा का भी विचार किया जाता है। नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समूह उपस्थित हुआ हूँ मीन राशि एवं मीन लग्न के जातकों के लिए उच्च राशिस्थ देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकल करके अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर कि वो 31 अक्टूबर 2026 तक रहने वाले हैं। इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वर्ष 2027 में पुनः वक्र गति से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 2 जून से लेकर के 18 जून तक देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। 18 जून से 19 अगस्त के बीच में देवगुरु बृहस्पति शनि के पुष्य नक्षत्र में संचरण करेंगे और 18 जून से 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति आश्लेषा नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं, जो कि बुध का नक्षत्र है, आपके सप्तमेश और आपके सुखेश का नक्षत्र होने जा रहा है। इस गोचर काल के दौरान देवगुरु बृहस्पति 16 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में अस्त अवस्था में भी रहने वाले हैं और अस्त अवस्था में जब देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो आपको ऐसे कार्यों को करने से बचना चाहिए जिनसे आपको लॉन्ग टर्म गेन चाहिए, जिनका आप दीर्घकालिक फ़ायदा लेना चाहते हैं। आइए हम स्क्रीन के माध्यम से देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल में बृहद चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लग्नेश और दशमेश होकर के पंचम भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। लग्नेश का गोचर या राशिश का गोचर अपने ही आप में अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इनका परिवर्तन आपके व्यक्तित्व में प्रभाव बहुत ज़्यादा मात्रा में डालता है, आपके जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाला जाना जाता है। देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव में जाएंगे तो विद्यार्थियों के लिए कहना नहीं, ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलताएं और बड़ी ऊंची सफलताएं देखने में इस गोचर काल में मिलने वाली है। कंसंट्रेशन इश्यूज़ थे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बहुत अच्छी तैयारी होने के बाद भी एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते थे, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के मन भटक जाता था, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मार्क्स नहीं आते थे, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते थे लेकिन एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते थे, चीज़ों को समझ में नहीं आता था, कई चीज़ें जो रटने वाली होती हैं वो रट नहीं पाते थे। ये सभी परेशानियाँ अब आपकी दूर होने वाली हैं और विद्यार्थियों के लिए गोचर काल अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। शिक्षा में आपको बहुत अच्छी सफलताएँ देखने में मिलने वाली हैं, चाहे आप मीडिया की फील्ड से जुड़े हों, चाहे आप अकाउंटेंसी, बैंकिंग, फाइनेंस, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, आपके लिए गोचर काल अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर होना उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं तो इस गोचर काल में आपको भी लाभ देखने में मिलने वाला है। वो नव युवक एवं नव दंपत्तियां जो संतान सुख की चाहत रखते थे और संतान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, इस गोचर काल में आप आगे बढ़ सकते हैं। संतान सुख की प्राप्ति कराने वाला ये गोचर आपके लिए दिखाई दे रहा है। यदि डॉक्टर्स ने आपको IVF रिकमेंड किया होता तो इस गोचर काल में आप बिल्कुल IVF की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, स्पेशली जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं 16 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में। इस समय को छोड़ करके आप IVF की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको सहयोग देने आ रहा है। यदि आप अपनी संतान के चाल चलन को लेकर के चिंतित थे, अपनी संतान को लेकर के आपके मन में किसी भी तरह की चिंता थी, संतान की संगति बिगड़ रही थी या संतान की शिक्षा को लेकर के, ओवरऑल संतान के सेटलमेंट को लेकर के किसी भी तरह की चिंता आपको यदि आपकी संतान से संबंधित थी, तो वो चिंता अब दूर होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी संतान इस गोचर काल में व्यवस्थित होती हुई, सेटल होती हुई दिखाई दे रही है।
देवगुरु बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में होने के चलते आपके लिए विवाह के भी योग बन रहे हैं। यदि आप लंबे समय से अविवाहित थे तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव आपको इस गोचर काल के दौरान देखने में मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते थे तो आपका प्रेम विवाह भी इस गोचर काल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह गोचर काल अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। आपका प्रेम विवाह घर परिवार वालों की मर्जी से इस गोचर काल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कहा जाए तो पंचम भाव के देवगुरु बृहस्पति आपको देवीय कृपा क्या होती है यह अनुभव करा देंगे। छोटे छोटे काम आपके जो बहुत लंबे समय से अटकते आ रहे थे वो अनायास रूप से बन जाएंगे। आप महसूस करेंगे कि भाग्य क्या होता है। मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप के प्रभाव को जानना चाह रहे थे, लंबे समय से यदि मंत्र जाप करते आ रहे थे तो इस समय पर आपकी साधना की सिद्धि या मंत्र जाप का प्रभाव आपको महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी से यदि एक तरफा प्यार करते हैं उस प्यार का इजहार आप इस गोचर काल में कर सकते हैं। सामने वाले की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। देखिए, आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो गोचर का प्रभाव होता है ये निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली के प्लैनेटरी पोजीशन और ऑन गोइंग दशाज पर। यदि आपकी दशा इत्यादि अच्छी चल रही है तो गोचर का शुभ प्रभाव बढ़ चढ़ करके आपको प्राप्त होता है, और अगर दशा ठीक नहीं है तो इनके शुभ प्रभावों में कमी आ जाती है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इन पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। वापस हम अपने विषय पर आते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 9वें भाव पर होगी, जहां से धर्म का, पूजा पाठ का, पिता के सुखों का, पितरों का विचार किया जाता है। पितरों की कृपा आपको इस गोचर काल में मिलने वाली है। पिता के स्वास्थ्य में यदि परेशानी आ रही थी तो वो परेशानी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। पिता का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके पिता एग्री कर जाएंगे, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। बाकी गुरु की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ने के चलते आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। देखिए, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना अति विशिष्ट कारक पोजीशन है और उच्च राशि में बैठे हुए हैं तो नो डाउट आपको आपके भाग्य का साथ और आपकी इच्छाओं की पूर्ति तो होनी ही होनी है। धार्मिक यात्राएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रेमी के साथ में, जीवन साथी के साथ में आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। ओवरऑल समय अच्छा है। आपको पग पग पर आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। पूर्व में जो आपने कर्म किए हुए थे, जो अच्छे कर्म किए हुए थे, पूर्व जन्म के संचित पुण्यों का लाभ या पूर्व जन्म के संचित पुण्यों का भोग आप इस गोचर काल में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले के जो अधूरे छूटे हुए काम थे वो आपके इस गोचर काल में पूर्ण होंगे। इसके साथ ही साथ में पूर्व में जो आपने काम करके रखे हुए थे जिनका रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा था वो अब इस गोचर काल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पर होने के चलते आपकी आय में वृद्धि, इनकम में अनायास वृद्धि देखने में मिलने वाली है। आकस्मिक रूप से आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। व्यापारी हैं तो आपका क्लाइंट फ्लो, आपका कस्टमर फ्लो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अनेक माध्यम से आपके पास में धन का लाभ देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल में होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। इसके चलते आपको आपके बड़े भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। बड़े भाई बहनों के सहयोग से आपके कई रुके हुए कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपका सर्कल, आपका नेटवर्क इस गोचर काल में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धार्मिक यात्रा पर जाना चाह रहे थे, मैंने कहा आपसे कि आप जाएं। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, जब तप में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस गोचर काल में आपके घर में कोई मांगलिक कार्य या धार्मिक अनुष्ठान भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी देवगुरु बृहस्पति की 9वीं और भाग्यमयी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ने वाली है, जो कि आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएगी। समाज में लोग आपको पूज्य नज़रों से देखेंगे, लोग आपको सम्मान की नज़रों से देखेंगे और लोग आपके सम्मुख नतमस्तक होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी कद्र लोगों के बीच में, समाज के लोगों के बीच में बढ़ने वाली है। आपके पद और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि इस गोचर काल में आपको देखने में मिलने वाली है। आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएगी, चेहरे पर एक निखार आएगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं भी इस गोचर काल में बढ़ने वाली हैं और उन महत्वाकांक्षाओं पर आप कार्य करते हुए इस गोचर काल में दिखाई दे रहे हैं। पेटजन्य रोग हो सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं यदि आपका खान पान अनियंत्रित है तो। शिक्षा से संबंधित चीज़ों का दान देना आपके लिए भी इस गोचर काल में अत्यंत श्रेष्ठ होगा। यदि आप सक्षम हैं और आपके पास में समय होता है तो ऐसे बच्चों को शिक्षा दीजिए, ऐसे बच्चों को ट्यूशन्स दीजिए, ऐसे बच्चों को कोचिंग पढ़ाइए जो कि फ़ीस देने में असमर्थ हैं। निःशुल्क रूप से यदि आप शिक्षा देते हैं तो आपके लिए गोचर काल अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। बाकी देवगुरु बृहस्पति लग्नपति बनकर के पंचम भाव में है। आपके ज्ञान की वृद्धि, आपके ज्ञान का विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों को सीखने के लिए, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए समय अच्छा है। दशमपति पंचम में है, उच्च पद प्रतिष्ठा के योग बन रहे हैं आपके लिए। बड़ी मात्रा में धन का लाभ हो रहा है। आपके स्किल सेट के बेस पर, आपके पूर्व में किए गए कार्य के बेस पर आपका प्रमोशन भी इस गोचर काल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल हर मामले में अत्यंत श्रेष्ठ है। बस पेट निकल सकता है, थोड़ा वजन बढ़ सकता है, तो खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।
उपाय के तौर पर आपको एक तो उपाय मैंने आपको बताया कि निःशुल्क शिक्षा यदि आप प्रोवाइड कर सकें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी स्टेशनरी मटेरियल्स का डोनेशन देना स्पेशली स्कूल में या अनाथ आश्रम में आपके लिए इस गोचर काल में अच्छा है। बाकी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको गुरुवार के दिन करना चाहिए, और गुरुवार अगर आप अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करते हैं तो यह करना भी आपके लिए इस गोचर काल में अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मीन राशि एवं मीन लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव। आशा करता हूं कि मीन राशि एवं मीन लग्न के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि यह कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपनी पर्सनल रीडिंग्स कराने के लिए इस वीडियो के नीचे जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उन पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर लीजिएगा। आज हमने मेष लग्न एवं मेष राशि से लेकर के मीन लग्न एवं मीन राशि पर्यंत प्रत्येक लग्न एवं राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के उच्च राशि परिवर्तन के विषय में चर्चा समाप्त कर दी है। यदि आप किसी भी लग्न एवं किसी भी राशि के विषय में जानना चाहते हैं तो इस चैनल में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी राशिफल की, उसमें टॉप से जो शुरू के 12 वीडियोज़ हैं वो इस विषय पर ही, देवगुरु बृहस्पति के उच्च राशि परिवर्तन के विषय में ही होने जा रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।